हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हॉलीवुड मूवी अंडरवर्ल्ड का पहला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की मूवी से। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वैम्पायर और लाइकन्स एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। करीब 600 सालों से वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। हमें पता चलता है 600 साल पहले लाइकन्स के लीडर लूशियन को क्रेवन नाम के एक वैम्पायर ने मार डाला था, जिसकी वजह से लाइकन्स काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे और अब गिनती के ही कुछ बचे थे। आगे की मूवी में हमें सेलिन नाम के एक वैम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि पेशेवर वैम्पायर लड़ाकों के ग्रुप की मेंबर होती है और वो अपने लीडर के आदेशों के अनुसार बचे खुचे लाइकनों को ढूंढकर मार रही होती है। तभी वो देखती है कि कुछ लाइकन्स एक साधारण आदमी माइकल कॉर्विनस, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये देख के उसे अजीब लगता है और वो उनका पीछा करने लगती है इसके पीछे का राज जानने के लिए। इसी दौरान लाइकन्स को शक हो जाता है कि वैम्पायर्स उनका पीछा कर रहे हैं और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। ये देख के वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लाइकन्स और वैम्पायर एक दूसरे पे गोलियां चला रहे होते हैं। उसी दौरान एक गोली सेलिन के साथी को जाके लग जाती है और उसके अंदर कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज जनरेट होती है, जिससे कि वो मर जाता है। ये देख के सेलिन बहुत चौंक जाती है, क्योंकि उसने अभी तक इस तरह की बुलेट्स नहीं देखी थी। अब सेलिन अकेले ही उनसे मुकाबला करने लगती है और इसी हमले में पता चलता है कि वो कितनी माहिर लड़ाका है। वो लाइकन्स को मारते मारते उनके कैंप तक पहुंच जाती है और देखती है वहां बहुत सारे लाइकन्स होते हैं। वो काफ़ी समझदारी से काम लेती है और वहां से निकलने का फैसला लेती है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानती है कि अकेले इतने सारे लाइकन्स से तो नहीं लड़ा जा सकता। वो वापस अपने कासल आ जाती है, जहाँ ढेर सारे वैम्पायर्स होते हैं, और वो मिलती है वहाँ वैम्पायर्स के साइंटिस्ट से, जो उनके लिए तरह तरह के हथियार बनाता है। वो उससे उस बुलेट का सैंपल दिखाती है और उसके बारे में पता करने को कहती है, और उससे ये भी पूछती है कि ये किस तरह की बुलेट थी जो उन वैम्पायरों को मार रही है। उसी समय वहाँ क्रेवन भी आ जाता है, जो कि वैम्पायर्स का सेकंड लीडर है। ये वही है जिसने लूशियन को मारा था, जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में बताया है। सेलिन उसे बताती है कि हमें अपनी पूरी सेना लेके लाइकन्स के कैंप में जाना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए, लेकिन क्रेवन इस बात से मना कर देता है और कहता है कि मार्कस जागने वाला है, उसके जागने के बाद ही हम ये फैसला करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्कस, विक्टर और अमीलिया, ये तीनों वैम्पायर कम्युनिटी के लीडर हैं और ये बारी बारी से राज करते हैं। जब एक जागता है तो बाकी दो सो रहे होते हैं। इस वक्त अमीलिया जाग रही होती है और मार्कस और विक्टर सो रहे होते हैं, लेकिन अब मार्कस के जागने का टाइम आ चुका था। इसलिए क्रेवन कहता है कि उसके जागने के बाद ही वो फैसला करेंगे। फिर भी सेलिन क्रेवन पे दबाव बनाती है कि वो हमला करे, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। ये सुनकर सेलिन वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाइकन्स का साइंटिस्ट एक चार्ट देख रहा होता है, जिसमें अलग अलग लोगों के डिटेल्स होते हैं। वो बारी बारी उस चार्ट में मौजूद हर आदमी के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हो पाया था। फिर हमें लूशियन को दिखाया जाता है। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में दिखाया है कि लूशियन को तो क्रेवन ने मार दिया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि लूशियन तो अभी भी जिंदा है और वो अपने कमांडर पे गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो माइकल का ब्लड सैंपल लाने में नाकाम रहते हैं। माइकल भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। अब लूशियन फैसला करता है कि वो खुद ही जाके माइकल का ब्लड सैंपल लेकर आएगा। अब हम देखते हैं कि सेलिन अपने लैपटॉप से उस जगह की फुटेज देखने लगती है जब उसने पहली बार लाइकन्स को माइकल का पीछा करते देखा था। वो जानना चाहती है कि लाइकन्स उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वो माइकल के घर का पता निकालती है और उससे मिलने जाती है।
जब सेलिन वहां पहुंचती है तब देखती है कि वहां कोई भी नहीं है। तभी थोड़ी देर में माइकल भी वहां आ जाता है, जिसे सेलिन पकड़ लेती है और पूछने लगती है कि वो लाइकन उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। इस बात पर माइकल कहता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ना ही लाइकन्स को जानता है और ना ही वैम्पायर्स को। अब कुछ लाइकन्स माइकल के घर पे हमला कर देते हैं और सेलिन उन पे गोली चलाने लगती है। तभी अपने आप को लाइकन से घिरा देख के वो वहां से भागने लगती है और वो फ्लोर में ही गड्ढा कर देती है। ये सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है इस मूवी में। तभी माइकल भी वहां से भागने लगता है और उसे लूशियन मिल जाता है, और उसी समय सेलीन भी आ जाती है और वो लूशियन पे गोली बरसाने लगती है। गोली चलाते टाइम वो लूशियन के गले में लटके एक लॉकेट को देखती है। इसी बीच लूशियन किसी तरह से माइकल को काट लेता है और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। सेलीन माइकल को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है, जो कि काफी जख्मी हो चुका था। लूशियन अपने शरीर में लगी गोलियां निकाल लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही पावरफुल होता है, और हील करने के बाद वो उन पर फिर से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लूशियन उनकी कार का पीछा कर रहा होता है और वो सेलीन को जख्मी कर देता है। सेलीन किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसका जख्म काफी गहरा था, तो वो गाड़ी चलाते टाइम बेहोश हो जाती है और उनकी गाड़ी एक नदी में जाके गिर जाती है। तभी माइकल उस गाड़ी से निकाल कर ऊपर ले आता है और हम देखते हैं कि वो भी कुछ देर में बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो भी जख्मी रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूशियन जो ब्लड सैंपल उस लाइकन साइंटिस्ट को दे देता है और वो उस पे टेस्ट करने लगता है, और पता है कि उसके ब्लड एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गया है। अब वो साइंटिस्ट लूशियन को माइकल को लाने को कहता है, ताकि वो एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके। तभी लूशियन कहता है कि उसने माइकल को काटा है, जिससे वो भी 2 दिन के अंदर भेड़िया बन जाएगा और अपने आप ही यहाँ चला आएगा। तब हम देखते हैं कि सेलीन को होश आ चुका है और माइकल को लेके अपने कासल में वो जा चुकी है। फिर वो क्रेवन से हुए उस हमले के बारे में बताती है और बताती है कि लाइकन्स माइकल के पीछे बुरी तरह पड़े हुए हैं, और वो इसका पीछा करने का कारण जानना चाहती है, क्यों आखिर वो एक साधारण इंसान के पीछे पड़े हैं। लेकिन क्रेवन उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। अब हम देखते हैं कि उस कैसल में एक वैम्पायर माइकल को सोता हुआ देख रही है। वो उसके पास जाकर उसके जख्मों को देखती है, जो कि भेड़ियों के काटने से बने थे। वो इससे बहुत डर जाती है, क्योंकि भेड़ियों का काटा हुआ इंसान भी भेड़िया बन जाता है। तभी माइकल की आंख खुलती है और वो उस लड़की के वैम्पायर के रूप को देख लेता है और डर के वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर के साइंटिस्ट को जो सेलिना बता रही होती है, उसने एक बुलेट बनाई होती है, जो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट से। वो बताता है कि इस बुलेट का लाइकन्स के पास कोई तोड़ नहीं है। वो इस बुलेट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये उनके शरीर में ही मिल जाएगी और इससे उनकी मौत हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है क्रेवन को, जो कि लूशियन से मिल रहा होता है, और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों तो मिले हुए हैं। वो लूशियन से कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब काम चुपचाप करने को कहा था, लेकिन ये बात सेलिन को पता चल गई है कि तुम एक आदमी के पीछे पड़े हो, और वो इस बात का पता लगा कर रहेगी कि क्यों। लूशियन उसे धमकाता है कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए और ये सब वो खुद हैंडल करे। लूशियन उससे कहता है कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है, और ये सुन के क्रेवन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही सेलिन कैसल की लाइब्रेरी में जाती है और वो एक किताब को खोलकर देख रही है, उस किताब में लाइकन्स और वेम्पायर की हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है। उसी किताब में क्रेवन द्वारा लूशियन को मारे जाने का जिक्र होता है, और जिसका गवाह वो खुद ही होता है। फिर उसे उस किताब में वही लॉकेट दिखता है जो उसने लूशियन के गले में देखा था, और उससे इस बात का शक होता है कि लूशियन अभी जिंदा है और क्रेवन ने सबको झूठी कहानी बताई है।
तब हम देखते हैं कि माइकल भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने दोस्त को अपने साथ हुए घटना के बारे में बताता है। तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी लाइकन से मिला है और वो उनको लेकर माइकल को पकड़ने आता है, लेकिन माइकल ये देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम सेलीन को देखते हैं जो कि विक्टर को जगाने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि विक्टर उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। तो उसे लगता है कि विक्टर तो उसकी बात को समझेगा और मानेगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसी रूम में जाती है जहाँ विक्टर और मार्कस सो रहे होते हैं, और वो विक्टर के चैम्बर को बाहर निकालती है। फिर उसमें अपना खून डाल देती है जिससे विक्टर को जगा सके। जैसे ही विक्टर को वो अपना खून देती है, विक्टर उसके साथ हुई सारी घटना को एक ही पल में जान जाता है, लेकिन अभी उसे जागने के लिए और खून की ज़रूरत होती है। इसीलिए सेलीन एक ब्लड पैकेट के ज़रिए उसके बॉडी में खून चढ़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं माइकल जो कि भागकर फिर उसी वैम्पायर कैसल के पास आ जाता है। वहाँ वो सेलीन से मदद मांगता है। सेलीन आती है और उसे लेकर एक खुफिया जगह पर चली जाती है। माइकल सेलीन से पूछता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और उसके पीछे ये कौन से लोग पड़े हैं और वो उससे क्या चाहते हैं। इस पे सेलीन उसे बताती है कि इंसानों के अलावा लाइकन्स और वैम्पायर भी इस दुनिया में मौजूद हैं और वो एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और इसी बात का पता कर रही है कि आखिर लाइकन्स को तुम में क्या दिलचस्पी है। वो उसे बताती है कि अगर कोई लाइकन किसी आदमी को काट ले तो वो लाइकन बन जाता है, और अगर कोई वैम्पायर किसी आदमी को काट ले तो वो वैम्पायर बन जाता है, और अगर दोनों ही काट ले तो आदमी मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है विक्टर को जो कि अब एक्टिव होने लगा था, और वो क्रेवन को बुलाता है और उससे कहता है कि मार्कस को यहाँ बुलाओ। तभी क्रेवन कहता है कि मार्कस तो अभी भी सो रहा है, ये एमिलिया के जागने का टाइम है और वो कल आकर मार्कस को जगाएगी। आपको 1 सेंचुरी पहले ही जगा दिया गया है। जिससे वो क्रेवन को गुस्से से घूरने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सेलीन को जो कि माइकल को लेके उस सेफ हाउस में आई रहती है। वहाँ माइकल सेलीन से पूछता है कि तुम लाइकन से इतनी नफरत क्यों करती हो। अब तो मैं भी लाइकन्स बन जाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे भी नफरत करोगी या मुझे भी मार दोगी। तभी सेलीन बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब लाइकन्स ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। उस वक्त विक्टर ने उसे काटकर वैम्पायर बनाया था और उस दिन के बाद से उसे वो अपनी बेटी की तरह रखता है, और इसी वजह से वो लाइकन्स का शिकार कर रही है। फिर वो माइकल से कहती है जैसे ही तुम लाइकन बनोगे तुम भी निर्दोष लोगों को मारने लगोगे, और इसीलिए वो माइकल को वहाँ जंजीर में बांध के चली जाती है। फिर वो विक्टर से मिलने कासल आ जाती है जहाँ वो अभी भी हील हो रहा होता है। विक्टर उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों जगाया जबकि उसके जागने का तो वक्त भी नहीं था। फिर वो बताती है कि क्रेवन हमसे झूठ बोल रहा है और कहती है कि लूशियन अभी भी जिंदा है, लेकिन विक्टर उस पर विश्वास नहीं करता। वो अभी भी क्रेवन पे ज़्यादा भरोसा करता है, जिससे सेलिन को काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है कि तुमने मुझे जगाकर 1400 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा है। मुझे जगाने का अधिकार सिर्फ अमीलिया या मार्कस को है, और क्योंकि अभी ये अमीलिया के जागने का वक्त है तो वही आकर तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें सजा देगी। फिर हम देखते हैं क्रेवन उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अमीलिया की ट्रेन पहुंच चुकी है और वो अपने कैसल आने वाली है। तभी वहां पहले से तैयार लाइकन्स का ग्रुप उस पर हमला कर देता है और ट्रेन में बैठे सभी वैम्पायर को वो मार डालते हैं। इसमें अमीलिया भी मारी जाती है और वो उसका सारा ब्लड निकाल के ले जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सेलीन किस तरह कैसल से भाग निकलती है और वो माइकल के पास आ जाती है। तभी वहाँ दूसरा लाइकन का ग्रुप माइकल को लेने आ जाता है। ये देखकर सेलीन और लाइकन्स में लड़ाई हो जाती है और सेलीन सभी लाइकन्स को मार डालती है। लड़ाई के दौरान माइकल खिड़की से कूद के नीचे भाग रहा होता है, जहाँ पहले से मौजूद लाइकन्स उसे पकड़ लेते हैं
वो उसे गाड़ी में बैठा के वहां से ले जाते हैं और सेलीन बस देखती रह जाती है। सेलीन वहां घायल पड़े एक लाइकन को देखती है, जो कि वही साइंटिस्ट होता है जो लाइकन्स के लिए एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसे लेकर विक्टर के पास जाती है और उससे कहती है विक्टर को सारी सच्चाई बताए। फिर हमें यहाँ मूवी का क्लाइमैक्स पता चलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर कॉर्निवस, जो कि 5वीं सदी में हंगरी पे राज कर रहा होता है, उसके राज्य में एक महामारी आ जाती है और उसके सारे लोग मर जाते हैं। किसी तरह उसकी बॉडी उस वायरस को अडाप्ट कर लेती है, जिससे वो अमर हो जाता है। फिर उसके 3 बेटे होते हैं, मार्कस, विलियम, जिसकी स्टोरी हमें इसके दूसरे पार्ट में पता चलेगी, और तीसरा होता है कॉर्विन। मार्कस को चमगादड़ ने काटा हुआ होता है, इसलिए वो वैम्पायर बन जाता है। विलियम को वुल्फ ने काटा हुआ होता है, इसलिए वो लाइकन बन जाता है और दोनों अमर हो जाते हैं, और उन्हीं के ब्लड लाइन से सारे वैम्पायर्स और लाइकन बनते हैं। लेकिन इनका तीसरा बेटा कॉर्विन एक नॉर्मल इंसान रहता है। वो कॉर्विन के डायरेक्ट ब्लड लाइन को खोज रहे होते हैं, जिससे वो एक नया हाइब्रिड बना सके जो कि सबसे पावरफुल हो, जिसमें वैम्पायर के और लाइकन्स दोनों की शक्ति हो। वो ब्लड लाइन उन्हें माइकल के रूप में मिल जाता है, जिसकी मदद से वो सारे लाइकन्स हाइब्रिड बन जाएंगे, ताकि उन्हें वैम्पायर हरा ना सकें। लेकिन विक्टर इन सब चीज़ों को बकवास बताता है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि जल्दी ही लूशियन अपने बॉडी में माइकल और अमीलिया का ब्लड इंजेक्ट कर लेगा और अपने आप को हाइब्रिड में बदल देगा। तभी विक्टर बोलता है कि लूशियन मर चुका है, और साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। फिर वो क्रेवन की तरफ देखता है, लेकिन क्रेवन वहां से भाग चुका होता है। विक्टर को समझ में आ जाता है कि क्रेवन ने ही आज तक उसे धोखे में रखा था। वो सेलीन से कहता है कि वो क्रेवन को इसके लिए उसकी सज़ा देगा और सब कुछ सही कर देगा, और तभी उसे पता चलता है कि अमीलिया मारी जा चुकी है। विक्टर गुस्से में आकर उस साइंटिस्ट को मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूशियन को, जो कि माइकल का ब्लड निकालकर अपने में इंजेक्ट कर रहा होता है। तभी माइकल उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। फिर वो बताता है कि वैम्पायर ने लाइकन्स को सदियों से अपना गुलाम बनाकर रखा है, जबकि दोनों के पूर्वज सेम हैं, और वो उसे बताता है कि उसे विक्टर की बेटी से प्यार हो गया था। इस बात से नाराज विक्टर ने अपनी बेटी को ही मार दिया था, और तब से मैं और मेरे लाइकन्स उनके दुश्मन बन चुके हैं। तभी क्रेवन लूशियन से मिलने वहां आता है, और वो सोचता है कि अगर वो लूशियन को मार दे तो विक्टर उसे माफ कर देगा, और धोखे से वो लूशियन को उसी सिल्वर नाइट्रेट की गोली से मार देता है। अब लूशियन उस गोली को अपने शरीर से निकाल नहीं पाता है, इसलिए लूशियन पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसी वक्त बाकी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं, और वो वहाँ लाइकन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वो एक एक कर सारे लाइकन्स को मारने लगते हैं। तभी सेलीन मौका देखकर माइकल के पास आ जाती है और उसे वहाँ से छुड़ाने लगती है, और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ये बात वहाँ घायल पड़ा लूशियन देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि क्रेवन माइकल पे उसी सिल्वर नाइट्रेट की गोलियों से हमला कर देता है। वो भी उसके असर से मरने लगता है। वो सेलीन से कहता है कि सेलीन उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे पसंद करता है, और उसे बताता है कि उसकी फैमिली को लाइकन्स ने नहीं बल्कि विक्टर ने ही मारा था, और सेलीन को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें विक्टर को उसकी बेटी नजर आ गई थी, जिसे उसने अपने हाथों से मारा था। तभी लूशियन क्रेवन पे हमला कर देता है, और वो सेलीन से कहता है कि माइकल को काटे, जो कि मर रहा होता है। सेलीन कहती है कि अगर वो माइकल को काटेगी तो वो ऐसे ही मर जाएगा, पर फिर वो कहता है कि अगर तुम माइकल को काटोगी तो वो हाइब्रिड बन जाएगा, और ये सुनकर सेलीन उसे काट लेती है। उसी समय क्रेवन गुस्से में आकर लूशियन को मार देता है और वहां से भाग जाता है। जब सेलीन माइकल को काट रही होती है, उसी समय विक्टर वहां आ जाता है, और वो सेलीन को उठा के फेंक देता है और उससे पूछता है कि क्रेवन कहाँ है।
तब वो कहती है कि मेरी फैमिली को लाइकन्स ने नहीं, तुमने मारा। वो उसके लिए उससे बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने उससे ज़्यादा तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें वैम्पायर की ताकत दी है, अमर बनाया है। लेकिन सोलिन अभी भी उससे नाराज़ रहती है। फिर विक्टर अपनी तलवार निकालकर माइकल को मारने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं अब कि माइकल एक हाइब्रिड बन चुका है। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। माइकल विक्टर पे भारी पड़ रहा होता है। तभी बाकी वैम्पायर्स भी वहां आ जाते हैं और वो माइकल पे गोलियां चलाने लगते हैं। ये देख के सेलिन माइकल की मदद करने आ जाती है और वो गोली चलाने वाले वैम्पायर्स को मार देती है। विक्टर ये देख के सेलिन पे हमला कर देता है। तभी माइकल उसकी मदद के लिए आ जाता है और वो विक्टर से भिड़ जाता है। विक्टर माइकल की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी सेलिन वहीं पड़े विक्टर की तलवार को उठा लेती है और विक्टर के सर को बीच में से काट देती है। विक्टर की वहीं मौत हो जाती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वही रूम जहां मार्कस चैम्बर में सो रहा होता है। वो लाइकन साइंटिस्ट जिसे विक्टर ने मारा था, उसका खून बहता हुआ मार्कस के चैम्बर में चला जाता है, जिसे पीकर मार्कस जाग जाता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज़, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।